हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पेपर में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट का हेडिंग डालें सब लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बेसिक क्लासेस में डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 12th में, ठीक है। तो डी ब्लॉक जो होता है हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ पे स्थित होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके बीचों बीच में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझें, सबसे पहले हम समझेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11, हमें पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे ये भी हम फर्स्ट ईयर क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट भी करते चलिए। जैसे कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करिए, तो दो यहाँ पे 2 और 8 कितने हो गए, 10। हमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे एस सबसेल में गया है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट सबसेल में गया है उसी को हम डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी है। यहाँ पे देखेंगे एक और एग्जांपल, हम बात कर लें कि जो हमारा डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है लास्ट सबसेल में जा रहा है। तो जो हमारे लास्ट सबसेल हैं डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, जिस सबसेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी का ब्लॉक का होगा। जैसे मान लीजिए हमारा डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सोडियम का किस सबसेल में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है, ठीक है। अब एस सबसेल में जा रहा है तो जो हमारा सोडियम होगा ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे उसी तरह से आप भी लिखिए। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s। यस में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखेंगे काउंट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एस एस सबसेल में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, कौन से सबसेल में गया है, एस सबसेल में। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया हमारा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपका यहाँ पे सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, यानी कि 16 एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे 16 हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। फिर हमारा 3p आता है और 3p में हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लगभग 4, ठीक है। जैसे 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें
p सब सेल में बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा p सब सेल है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं इंटर किए हैं। p ऑर्बिटल में भी कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा p है सब सेल उसके 3 ऑर्बिटल हैं px py और pz। ये सब हम फर्स्ट ईयर क्लासेस में या 12th के क्लासेस में अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, p ब्लॉक का जो एलिमेंट है हमारा कौन सा एलिमेंट है, सल्फर। आप एक और ट्राई करिए, जैसे कि कैल्शियम है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड दिस इज 3p। 3p कितना हो जाएगा 3p6, क्योंकि p में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे। 3p6 एंड दिस इज 4s2। काउंट करिए इलेक्ट्रॉन 2 8 10 हो गए और यहाँ पे 10 10 10 20, तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए कैल्शियम में। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे कौन से ब्लॉक का हुआ, ये हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। ठीक है, 20 के बाद 21 स्कैंडियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जबकि यहाँ पे सबसेल हमारा भर चुका है, सबसेल तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में यानी कि अगली सेल में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3d, p के बाद तो 3d में भी भरना स्टार्ट करेगा ना, तो 3d1। तो यहाँ पे देखिए जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में गया है। ठीक है, डी सबसेल के जो dx ऑर्बिटल है उसमें गया। ये सब हम काफ़ी अच्छे से क्वांटम थ्योरी क्वांटम जो नंबर है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए अब जो हमारे एलिमेंट हैं किस ब्लॉक में गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जितने हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी, अभी तो हमारा एक ही एग्जांपल आया है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे टाइटेनियम जैसे है, इसका एटॉमिक नंबर 22। यहाँ पे हम यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड ये है 3d2। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारे डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें देखिए जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है कौन से सबसेल में है, तो डी सबसेल में, इसलिए इसको भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये बता सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ये हमारे आप देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने हैं, एक हमारा है स्कैंडियम, एक है हमारा टाइटेनियम। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, इसको काफ़ी अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम आगे आते हैं कि जो हमारे, तो जैसा कि हमें पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमारे एस और पी ब्लॉक के बीचों बीच में स्थित हैं। ठीक है, 10 ग्रुप होते हैं 3rd से 12th तक, वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा 3D सीरीज, फिर हमारा आएगा 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, 6D सीरीज। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे 3D सीरीज़ की, और 4D 5D एंड 6D। यहाँ पे 6D जो है सीरीज़ आपके सिलेबस का नहीं है, इसको आपको हायर क्लासेस में यानी कि जब आप MSc करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर तब उसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम केवल 3D 4D और 5D सीरीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 3D सीरीज़ के बारे में। 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो 3D सीरीज़ में जो एलिमेंट होंगे हमारे, 3D सीरीज़ में एलिमेंट 21 से लेकर के 30 तक 3D सीरीज़ में एलिमेंट होंगे हमारे
यहाँ पे देखिएगा, इसको हम एक ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे कैसे उसको याद करना है, कैसे लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, मैग्नीज का 25, फेरस आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। यहाँ पे देखिए, इसको लर्न करने का जो ट्रिक है लगभग पता हो आपको शायद, एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे कि जो स्कैंडियम है हमारा, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसको ट्रिक क्या है, इसको जैसे हमारा स्कैंडियम है, इसको हम कहेंगे साइंस। जो हमारा ट्रिक है, हिंदी में ही लिख रहे हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी इजी ट्रिक है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। ये हमारे 3D सीरीज़ के जितने एलिमेंट हैं उनको याद करने का एक ट्रिक है, सिंपल। साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, वेरी से हमारा हो जाएगा वैनेडियम, ठीक है, क्रूअल से क्रोमियम, मांगे से मैग्नीज, फीस से क्या हो जाएगा फेरस या आयरन, ठीक है, कोई से कोबाल्ट, और नहीं यानी कि निकेल, क्यों से कॉपर, और जाने से जिंक। तो ये हमारा इजी ट्रिक है जिससे हमें 3D सीरीज़ के जितने एलिमेंट हैं हमारे हमको आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे ट्रिक बनाइए और याद करिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जितने भी हमारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। इसको जब हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है, जिसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। 3D में जितने एलिमेंट हैं हमारे 21 से लेकर के 30 तक, सारे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, तो 1s2, 2s2, फिर हम 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s, तो 3s2, 3p6। पता है कि आपको p सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बढ़। इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करते भी चलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कि 10 और 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 4s2 और ये आपका 3d1। तो ये हमारे 21 इलेक्ट्रॉन देखिए कंप्लीट हो गए हैं। और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है हमारा डी सबसेल में इंटर किया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा ही, ठीक है। वैसे ये टाइटेनियम का लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हमारा हो जाएगा 3d2, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो बस 3d1 से आप 3d2 कर दीजिए। फिर चलिए आगे, वैनेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये आपका 3d3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता दें, पहले ही बता दें कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं इसी तरह से लिखते चलें, लेकिन जो ये हमारा यहाँ पे क्रोमियम है और ये हमारा यहाँ पे कॉपर है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में सही करेंगे। जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना प्रोसीड करिए, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये आपका 3d4। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो नहीं होगा, अभी हम बताते हैं एक्सेप्शन, लेकिन आप ऐसे ही रहने दीजिए। आगे चलिए
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब फेरस आयरन का लिखेंगे इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d6। ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 देन अगला 3s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 और 3d में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। निकिल में इसी तरह से लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d8। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर जो कि एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन रखता है और क्यों एक्सेप्शन रखता है इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। जिंक का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये रहा आपका 3d10। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि क्रोमियम और ये आपका कॉपर। ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सही नहीं है। वैलेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनमें इंटरचेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे डी जो है, डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे समझ लेते हैं साइड में। जैसे डी के पास 5 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये मान लीजिए 5 ऑर्बिटल था। ये हमारा 3D है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो ये हमारे क्रोमियम है वैलेंस शेल में यदि देखें तो 4s2 3d4, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को 3D में ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हम भर देते हैं। ठीक है। 3D में अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे ये है 3D, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, 2 के पेयर में। ठीक है। तो यदि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और हमें मिल जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, ठीक है, हाफ फील्ड यानी कि D5 वो क्या करता है, जो हमारा 4s जो s ऑर्बिटल है 4s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, एक्साइट कर देता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और रहता है और ये अपना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करके स्टेबल बन जाता है। स्टेबिलिटी के लिए ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के 3D इलेक्ट्रॉन में इंटर कराता है, जिससे अपना ये स्टेबिलिटी गेन करता है। इसलिए जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d4 ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे 4s1 3d5। उसी तरह से जो आपका कॉपर है, यहाँ पे 4s2 और 3d9, यहाँ पे फुल फिल्ड करने के लिए d ऑर्बिटल क्या करता है, 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में एक्साइट कराता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र s ऑर्बिटल से या s सबसेल से d ऑर्बिटल में या फिर d सबसेल में होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक देखें ऑर्बिटल में कैसे अरेंजमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जैसे पता है आपको कि 3D के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4, और हम यहाँ पे इसको 5 कर दे रहे हैं, 5। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट कैसे होगा देखिएगा, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो ये क्या करता है, अपनी s सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा लेता है और यहाँ पे फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और सबको पता है कि जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि आपका क्रोमियम में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीख भी गए हैं और क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ये भी सीख चुके हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस सेल से डी सब सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि जो हमारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि 4s2 3d1, ये हमारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। इसको आपको डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देखिए। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, 3d, फिर आपको लिखना है 4s। जो ये 2 दिख रहा है s में भरेंगे और 3d दिख रहा है उसको 1 में भरेंगे। तो ये हो गया 3d1 4s2, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3d1 4s2। आप इंटरचेंज कर दिया है वहाँ पे, वही बात है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 4s, उसके बाद लिखेंगे 3d, 2 है 1 है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4s, ये है 3d, 2 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम है तो वैनेडियम जो है उसका कैसे लिखेंगे, इसी तरह से 4s लिखिए, 3d, देखिए 4s में 2 करेंगे और 3d में कितना, 3, 4s में कितना 2 एंड देन 3d में कितना हो जाएगा 4। जबकि क्रोमियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे जो s में होगा 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में होगा हमारा हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है, 3d5। यहाँ मैग्नीज में देखिए, मैग्नीज में हमारा वही रहेगा 4s2, ये आपका 3d5। फिर हम फेरस में कैसे लिखेंगे, 4s2, ये आपका 3d6। कोबाल्ट में 4s2 एंड देन दिस इज 3d7। निकिल का क्या होगा, निकिल का 4s2 और ये आपका 3d8। कॉपर का क्या होगा, 4s2 3d9। लेकिन कॉपर का यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एस में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, डी में हमारे फुल फील्ड 10 इलेक्ट्रॉन। जिंक का कैसे लिखेंगे, 4s में कितने, 4s में, जैसे कि जिंक का आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक का शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप यहाँ पे लिखेंगे 4s2 3d10। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। बस जिंक में यहाँ पे देखना है कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक में। तो ये आपका हो गया पूरा 3D सीरीज़ और उसके कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शन के बारे में। आपको हम बता दें, इस सीरीज़ में आप देख रहे होंगे जो वैलेंस सेल है इसमें आपको D9 कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि 3D सीरीज़ में जो D9 है वो प्रेजेंट नहीं होता है। D9 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, D9 क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, D9 अब्सेंट रहता है। तो ये हमारा 3D सीरीज़ है। फिर हम ऐसे ही 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ डिस्कस करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले सकते हैं। और फिर से हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।